ओम श्री सनातन धर्म देवाय नमः। नमस्कार। कक्षा संख्या 42 और हमारी पुस्तक है मनुस्मृति जी। हमारा मंगल उद्देश्य है धीरे धीरे सनातन धर्म जी को समझना, भगवान गुरु राम जी की अहेतुकी कृपा से। प्रयोग पुस्तक है मनुस्मृति ही, काशी संस्कृत ग्रंथमाला 114, सौखंबा संस्कृत भवन वाराणसी। हर श्लोक के बाद भगवान गुरु कुल्लूक भट्ट जी का भाष्य पढ़ा जाता है। कालं काल विभक्तिश्च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा सरितः सागरान् शैलान् समानी विषमाणि च। अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 24। तो पिछले श्लोक में भगवान मनु जी ने ऋषियों को बताया कि कैसे अग्नि से ऋग्वेद जी की उत्पत्ति हुई, वायु से यजुर्वेद जी की, और रवि सूर्य नारायण से सामवेद की उत्पत्ति हुई। किस लिए? यज्ञ सिद्धि अर्थम, ताकि यज्ञ हो सके। अब व्यक्ति कह सकता है आप ये सब क्या बता रहे हैं, हम तो बोर हो रहे हैं, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, उससे हमें क्या लेना देना है। हम आजकल के काल में जी रहे हैं और ये सब हमारे लिए अब क्या महत्वपूर्ण रखता है। तो याद रखना है, जो कुछ भी हमें बताया जा रहा है वो सनातन है। सनातन माने सदा नूतन, सदा हर काल में वो महत्वपूर्ण है, वो हर काल का सत्य है। वो कैसे? क्योंकि मूल पुरुष कहा जा रहा है। पुरुष से कैसे सृष्टि हुई है, और पुरुष से ये सृष्टि परिणाम नहीं हुई है। बार बार अपने आप को याद कराइए। साइंस ने जो हमें ये सिखा दिया है कि एक काल रेखा पे परिणाम हो रहा है। आज से मिलियन साल पहले हाइड्रोजन कार्बन था और वो परिणाम होके आ गया। तो हम कह सकते हैं कि भाई अब हम मनुष्य बन गए हैं, तो चलो अब हमको क्या करना है। लेकिन यहाँ पर है हम अभी भी यही हैं। कितने युग बीत जाएं, करोड़ों अरबों खरबों, हम परम सत्य ही रहेंगे। और ये परम सत्य जब तक हम प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम सुख और दुख भोगते हुए इस स्वप्न के चक्र में रहेंगे। देखिए, हमारा सत्य काल जयी है। काल कितना भी बीत जाए, हमारा सत्य वही रहेगा। इसलिए आप कह रहे हैं कि वर्तमान काल में हमारे लिए जो हमें सुख देने वाली वस्तु है, हमारे लिए कल्याणकारी है, वो बताइए। पहले क्या हुआ, उससे हम क्या करेंगे जान के। ये किसी आपको भूतकाल के बारे में नहीं बताया जा रहा। ये बताया जा रहा है कि ये सनातन सृष्टि पुरुष से अज्ञान में, जब हम पुरुष को, अपने सत्य को नहीं जानते, अज्ञान की अवस्था अनादि है, वो किसी काल में आरंभ नहीं हुई। ऐसा वेद हमें बता रहे हैं। वेद प्रमाण हैं, वेद चक्षु हैं। हमारी चक्षु अभी तक बंद थी, वो आंखें खोली जा रही हैं मनु जी के द्वारा, और कहा जा रहा है कि आप इन ज्ञान चक्षुओं से, वेद चक्षुओं से देखिए कि आपका इस समय मुख्य धर्म क्या है। आप इस वर्तमान काल में हैं तो आपका धर्म है कि आप अपने सत्य को जानने के लिए जिएं। ये सत्य को जानने से ही आपका सारा अनर्थ से मुक्ति होगी। तो अनर्थ क्या है? अज्ञान में
आप अपने सत्य को नहीं जानते तो उसमें आप अपने ही सत्य को विपरीत देख रहे हैं। ये बात समझ में आई? हम लोक में किसी चीज़ को जानते हैं, रस्सी के सत्य को नहीं जानते, तो उसको नहीं जानने के कारण विपरीत कुछ सर्प आदि देखते हैं। लेकिन यहाँ कभी आज तक सुना ही नहीं हमने कि हम अपने ही सत्य को नहीं जानने के कारण अपने आप को विपरीत देख रहे हैं। तो हम अपने आप को क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा एक जगत है। तो वेद के चक्षुओं से बताया जा रहा है कि ये जो पूरा जगत आप देख रहे हैं, ये ब्रह्मा जी का शरीर है, ये पुरुष का, ये परमात्मा परम सत्य के द्वारा व्याप्त उनका शरीर है। और उनके शरीर में सबसे पहले उनकी उपाधि है ब्रह्मा जी। पुरुष ने पहले अपनी शक्ति, अज्ञान शक्ति में प्रवेश किया। ये अज्ञान क्या है? अपने आप को नहीं जानना, और उसमें से निकली ये सारी विपरीत मिस्टेक। तो पहला मिस्टेक क्या निकला? हर मिस्टेक एक शरीर है, शरीर के अंदर शरीर, शरीर के अंदर शरीर, और ये हमारे अंदर हो रहा है, हम देख रहे हैं, ये कोई कहानी नहीं है। आप अपनी बुद्धि को देखिए, बुद्धि सर्वव्यापी है, और ये बताया जा रहा है कि आपकी बुद्धि केवल आपके शरीर तक सीमित नहीं है, आपकी बुद्धि असीम है। असीमित बुद्धि के अंदर आपकी बुद्धि एक सीमित कल्पना है। इसलिए ब्रह्मा जी की सर्वज्ञता के अंदर आपकी अल्पज्ञता है, जो आपकी अल्प बुद्धि है। और इसी प्रकार हमारा अहंकार, छोटा अहंकार, सीमित अहंकार, वो कहाँ है? शंकर जी के असीमित अहंकार के अंदर। ये ब्रह्मा जी महत, शंकर जी अहंकार, और उसी के अंदर ये सब अविद्या में। जैसे स्वप्न का निर्माण होता है, क्रम से नहीं होता, एकदम सारा का सारा हो जाता है। ये ऐसे सृष्टि में दिखाई जा रही है कि कैसे भगवान के अंदर युगपत एक ही समय, एक ही क्षण सारा कुछ निर्माण हो गया। लेकिन उसमें एक क्रम है, और वो क्रम इसलिए आवश्यक है कि आप कार्य से कारण की तरफ जाइए, कार्य का प्रविलापन कारण में कीजिए। ठीक है? तो ये देवताओं की सृष्टि सूक्ष्म है। कैसे अहंकार से इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन और पंच तन मात्र और स्थूल सृष्टि हुई। ये अभी है, इसलिए ऐसा नहीं कहना कि ये तो कोई ड्रैगन्स थे पर पहले ज़माने में, अब तो ये है ही नहीं, तो इनके बारे में पढ़ के क्या करना। ये चाइनीज़ ड्रैगन के बारे में नहीं है, ये आपके अपने शरीर में आप इसको अनुभव कर रहे हैं। अब आज का श्लोक। तब कहा अत्र ससर्ज इति उत्तर श्लोक वर्तिनी क्रिया। तो पिछली श्लोक में कहा कि वेदों को इस प्रकार जो अग्नि, वायु और रवि से बनाया, तो उसी के साथ और क्या बनाया? आदित्यादि क्रिया प्रचय रूपम कालम, काल को बनाया। अब ये देखिए क्या चीज़ है ये काल। तो काल एक सृष्टि है, और कुल्लू भट्ट जी हमें समझाते हैं। आप अपने मन में सोचिए ये काल होता क्या है। वो बता रहे हैं आदित्य आदि। ये जो आपको सूर्य, चंद्र आदि, इतने नक्षत्र आदि सब जो दिखते हैं खगोल में, उनकी जो क्रिया है, तो जैसे सूर्य की पूरा, जब वो पूरा एक चक्र लगाते हैं, हमें दिखते हैं कि जैसे वो आरंभ हुए और रात्रि हुई, तो हम उसको, उनके 24 घंटे का एक चक्र, तो उसको हम एक दिन मान लेते हैं कि पृथ्वी ने सूर्य का एक चक्र लगाया। पर हमें लगता है जैसे सूर्य उदय हुए और अस्त हुए, और पृथ्वी ने पूरे सूर्य के आसपास जो पूरा घूम लिया, उसको एक साल कहा।
ठीक है। इस प्रकार वो एक निश्चित काल अवधि है, तो जिसके कारण हम अपने यहाँ पर काल का प्रमाण करते हैं कि ये कितना काल बीत गया है। आज सुबह मैंने कोई कार्य आरंभ किया था तो शाम तो हो गया, तो हमने किस प्रकार हम उस सारे काल अवधि को घंटों में विभाजित कर लेते हैं। तो इसलिए कहा काल और काल की विभक्ति, ये ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे मानव बंदर से बड़ा हुआ तो उसने काल को समझना शुरू किया और फिर घंटे बनाए और सेकंड बनाए, ये सब बनाए। यहाँ बताया जा रहा है कि स्वयं वेद में, वेद आपको बता रहे हैं कि सृष्टि के आरंभ से ही मानव को ये काल का ज्ञान और काल के विभाजन का ज्ञान, एक एक छोटा से छोटा काल विभाजन और बड़ा से बड़ा काल विभाजन, ये सारा ज्ञान सतयुग में ही सृष्टि के पहले दिन पर से ही उपलब्ध है। तो इसलिए ये एक नई दृष्टि है। कभी भी आपने कोई ऐसा स्वप्न नहीं देखा कि जिसमें अभी लोगों को काल का ही पता नहीं है, काल के विभाजन का पता नहीं है। सब कुछ युगपत ये आ रहा है। देखिए, इसको अपने अंदर देखिए। जैसे आत्मा के अंदर एक स्वप्न दिख रहा है, तो उस स्वप्न में क्या क्या है? माया स्वप्न। लेकिन हमको जब बताया जाता है ये सृष्टि एक स्वप्न के सदृश है, तो हमें लगता है तो फिर तो बेकार है, क्या यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर ये सारा स्वप्न है तो मेरे अंदर तो कोई इसके अंदर कुछ भी करने की उत्साह ही नहीं बनता। ऐसा नहीं है। दिखाया जा रहा है कि ये स्वप्न के अंदर एक संविधान है, वेद हैं, जिसके आधार पर ये सृष्टि हो रही है। ये ऐसे ही मन के घड़ंत नहीं है, और हर चीज का एक अपना एक संविधान है जो अनादि वेद है। और इसलिए आपको इस संविधान को जान के इसके अनुसार चल के अपना कल्याण करना है। यदि आप इस संविधान को नहीं जानेंगे तो आप अपनी हानि कर बैठेंगे। इसलिए ये अत्यंत उत्साह से देखने वाली और सौभाग्यदायिनी चीज देखनी चाहिए कि तो बहुत बड़ी चीज मिल गई। तो काल समझ में आ गया कि काल क्या है? आदित्य आदि। तो इसी प्रकार चंद्र, तो चंद्र की कलाएं हैं 15 दिन, और 15 दिन उसको हम पक्ष कहते हैं। ठीक है। कैसे ऋतुएं हैं, वो हर दो जब सूर्य जो है एक राशि दूसरी राशि में जाते हैं, 12 राशियां हैं, तो जिस जिस राशि में जाते हैं उसके अनुसार साल में 6 ऋतुएं आती हैं। तो ये सब हम अभी आगे मनु जी हमें पढ़ाने वाले हैं। तो ये समझना है कि ये सब मानव के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। ये वेद आपको दिखा रहे हैं कि ये सब सृष्टि ब्रह्मा जी ने की पूर्व सृष्टि को देख के। ठीक है। तो काल विभक्ति, मास, ऋतु, अयन। ठीक है। अयन जो उत्तरायण, जब सूर्य नारायण 6 महीने के लिए पृथ्वी के एक तरफ होते हैं, फिर पृथ्वी के दूसरी तरफ, तो दक्षिणायन, उत्तरायण। इस समय उत्तरायण चल रहा है। आद्याह, ये सब सृष्टि पूर्व सृष्टि को देख के वेद के आधार पर ब्रह्मा जी ने की। तो कैसे की? ऐसे मिट्टी से नहीं बनाई, केवल शब्द ने अर्थ को प्रकाशित किया। शब्द और अर्थ जुड़े हुए हैं। ठीक है। और क्या? नक्षत्राणी कृत्तिकादीनी, तो 27 नक्षत्र हैं। ठीक है। वो सारे आप जो आकाश में हमें दिखने चाहिए, पहले सब जानते थे कौन सा नक्षत्र है। आजकल हम आकाश ही नहीं देखते। ग्रहाण, तो इसको प्लैनेट्स नहीं कहना। ठीक है। ये सूर्य आदि, ये ज्योतिष शास्त्र में देखे जाते हैं कि कौन से ग्रह से क्या हो रहा है। सरिता, नदी, ये नदियां जो हैं ये सब ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि हैं। गंगा जी आदि सब,
तो वेद में अगर गंगा का नाम आ जाता है तो ये आजकल के लोग कहते हैं देखो जी इसमें तो नदी का नाम है, इसका मतलब ये अनादि कैसे हो सकती है? हर सृष्टि में गंगा जी होती हैं, ठीक है। इसलिए ये सब पुण्यशील नदियां हैं, सागरान, समुद्रान, शैलान, पर्वतान, ये सब हम इन सब की पूजा करते हैं। अब समझ में आती है क्यों? क्योंकि ये सब के सब परम सत्य पुरुष से व्याप्त हैं, ठीक है। ये पुरुष कहीं चले नहीं गए, ये सदा हैं, ये ही इन सब के रूप में। इसलिए हम चाहे नर्मदा, सिंधु, कावेरी, गोदावरी, ये सब नदियां जो हैं, प्राचीन नदियां भारत में जो सब हैं, उन सबको पर्वतों हो, हम कहते हैं ये तो हिमालय पर्वत है हमारे, और ये सब जो पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं उनको हम नमस्कार करते हैं, समुद्रों को नमस्कार करते हैं। पर्वतान समानी समस्थानी विषमानी उच्च नीच रूपाणी, ये पर्वतों कोई सम हैं, ऊंचे हैं, कुछ नीचे हैं, ऐसे पर्वत, इतने दिव्य पर्वत, ये सारे सब भगवान नारायण ही इस रूप में अभी भी खड़े हैं। इस सारे स्वप्न रूपी पर्वतों को धारण करने वाले आत्मा और वो हम ही हैं, ये भी देखिए। इसलिए ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी की तुलना कीजिए इस नए भारत से। नए भारत में हमको ऐसा धार्मिक भारत चाहिए ही नहीं, हमको स्मार्ट भारत चाहिए, जहाँ पर नई नई ट्रेन्स, एआई इत्यादि ये सब हों, खिलौने हों। हमको डेवलप्ड भारत चाहिए, ये दृष्टि वाला पूजनीय भारत नहीं चाहिए। हमें आत्मज्ञान के लिए जीने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें चाहिए पैसे के लिए, ऊंची ऊंची टेक्नोलॉजी के लिए जीने वाले लोग। और उसकी तुलना कीजिए, ये देखिए कलिमा, जो आजकल कहते हैं कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये इस्लाम में ये है रिलीजन। ना ईसाइयों ने अपना रिलीजन छोड़ा, ना मुसलमानों ने छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा ईसाइयों ने? ईसाई तो वहाँ सब साइंस लेके आए थे ना सारी दुनिया में, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो अपने सत्य के लिए नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं है। यदि सत्य में निष्ठ होते वो लोग तो कहते कि ये जो सोच है कि केवल हमारा ही गॉड और अल्लाह सच्चा है और बाकी सब झूठे हैं, वो सब शैतानी है, उनको मार दो, ये गलत है। कोई ईसाई देश इसके विरुद्ध नहीं बोलता, कोई इस्लामिक देश इसके विरुद्ध नहीं बोलता। इनका कलमा देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई और गॉड नहीं है, केवल अल्लाह ही है, ठीक है। इसको ये कलमा तैयबा कहते हैं, प्योरिटी, ये प्योरिटी है। ना मूर्ति, ना कोई मानव, ना ग्रह, ना इच्छा, ना कोई लौकिक शक्ति पूजा के योग्य है या झुकने के योग्य है या समर्पण के योग्य है। केवल सृष्टि का कर्ता अल्लाह ही है, ठीक है। और इसका दूसरा भाग जो है वो रिसाला, मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं फाइनल, और कोई पैगंबर नहीं आएंगे। पूरी आज्ञा पालन जो है वो आपको करनी है कुरान और हदीस के अनुसार, ये कहा जा रहा है। तो इसका मतलब इसको और ये जो सृष्टि यहाँ हमें दिखाई गई, इसकी तुलना कीजिए। यहाँ पर हम कह रहे हैं ईश्वर एक हैं और वो भी कह रहे हैं ईश्वर एक हैं, तो दोनों में भेद क्या है? यहाँ कहा जा रहा है ईश्वर जगत के सत्य हैं और सत्य ने सारे के सारे नाम रूपों में प्रवेश किया है, और वो जो नाम रूप हैं वो सारे अलग अलग नहीं हैं। सबकी बुद्धि एक ही है, एक पुरुष, एक अहंकार, एक इंद्रियां और उनके अंदर विभाजन। ये कितनी गहरी सोच है ईश्वर की। इसलिए सारी की सारी जो नदियां हैं, पहाड़ हैं, ये सब
स्वयं नारायण ही हैं। नदियों के अंदर ही ब्रह्मा जी, अहंकार आदि सब कुछ व्याप्त है और इन सबको हम पूजते हैं। और इनको छोड़ के ये जो आया रिलीजन, इसने क्या कर दिया? केवल हमारे अल्लाह जिसका कोई अता पता ही नहीं है, जिसको आप जान ही नहीं सकते, जो केवल एक बिलीफ है। साइंस ने कैसे बिलीफ को स्वीकार कर लिया? साइंस को दुनिया को कहना चाहिए था कि बिलीफ कुछ नहीं होती। ये देखिए, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास पैसा है, आप कहें दिखाइए, आप कहें नहीं नहीं, आपको मानना पड़ेगा कि मेरे पास पैसा है। मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, ये ऐसा पैसा है जो दिखाया नहीं जा सकता, इसको मानना पड़ता है। और अगर आपने नहीं माना तो इसका मतलब आप शैतानी हैं। बताइए, आप मेरी सोच को स्वीकार करेंगे? ये मानना पड़ता क्या है कि इसको दिखाया नहीं जा सकता, मानना पड़ता है, इसका मतलब है ही नहीं। जो चीज़ है उसको दिखाया जाता है। यहाँ बताया जा रहा है ईश्वर सबका आत्मा है और उस आत्मा के अंदर ये पूरा जगत है। ये सब अनुभव में देखा जा सकता है, इसलिए सारा जगत पूजनीय है। और यहाँ क्या बताया जा रहा है? कोई भी पूजनीय नहीं है, अल्लाह कहीं और है। इसलिए ना आप नदी को पूजा करेंगे, ना मानव को पूजा करेंगे, और ना अपनी माँ ना पिता। अब अगर वो लोग कहते हैं कि हम नहीं कहेंगे कि ये हमारी भारत माता, और हम उनको ज़बरदस्ती पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं नहीं देश को भारत माता कहो, और हम क्या कह रहे हैं? हमने अपने देश के लिए वेद छोड़ दिया, आप भी देश के लिए कुरान छोड़ दो। वो कहते हैं हम आपके जैसे मूर्ख नहीं हैं, हम अपनी कुरान नहीं छोड़ेंगे। आप इतने नंगे हैं कि आप पूरा वेद छोड़ के बैठ गए और देश देश कर रहे हैं और स्मार्ट इंडिया बनाने के चक्कर में हैं। उनको स्मार्ट इंडिया नहीं चाहिए, उनको अपना कुरान, अपनी बाइबल चाहिए। लेकिन हमको कोई वेद नहीं चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया? हमने मान लिया कि ये सब बातें हैं, इसको बिलीफ मान लिया जो बिलीफ था ही नहीं। देखिए कितनी बड़ी धोखा हो गया हमारे साथ। इसको पुनः पश्चाताप की दृष्टि से वापस देखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।